हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक पैराग्राफ। और आज का जो पैराग्राफ है वो रहने वाला है द ग्रीन ग्रोसर पे। तो जैसे पैराग्राफ है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द ग्रीन ग्रोसर, यानी एक पैराग्राफ लिखिए किस पर? ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर वो इंसान होता है जो फल और सब्जियों को बेचता है, उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है, ए ग्रीन ग्रोसर इज ए रिटेल सेलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रोसर वो इंसान होता है जो रिटेल सेलर होता है सब्जियों का और फलों का। रिटेल सेलर का मतलब वो होता है वो इंसान जो एक एक केजी करके फल और सब्जियों को बेचता है। एक होता है होल सेलर। होल सेलर वो इंसान होता है जो क्या करता है, बहुत सारा सामान इकट्ठा बेच देता है, लेकिन जो एक दो केजी करके बेचता है, जैसे 1 केजी 2 केजी ऐसे करके बेचता है, उसको बोलते हैं रिटेल सेलर। ही इज सीन इन एवरी बाजार। वो हर बाजार में देखा जाता है। ऑफ बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, बड़े बड़े बाजारों के हर बाजार और टाउन में उसको देखा जाता है। He keeps his vegetables and fruits arranged in his shop. वो क्या कहता है? ही कीप्स, वह अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, यानी फल और सब्जियों को अरेंज करके रखता है दुकान में। अरेंज का मतलब होता है क्रम में लगाना, एक के बाद दूसरा दूसरा सजा के रखना अच्छे से। ही स्प्रिंकल्स वाटर ऑन देम। स्प्रिंकल्स का मतलब होता है बिखेरना या छिड़कना। वह उन पर, फल और सब्जियों पर क्या करता है? पानी छिड़कता है। दे लुक फ्रेश। वह कैसे? वो दे लुक फ्रेश का मतलब होता है वो ताज़ा दिखती हैं। ग्रीन एंड कलरफुल, हरी और कलरफुल मतलब रंगों से भरी। द साइट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज वेरी सूथिंग टू द आइज। द साइट का मतलब होता है दृश्य। फलों और सब्जियों का जो दृश्य होता है, वेरी सूथिंग टू आइज। आइज को वेरी सूथिंग का मतलब होता है बल आंखों को सुख देने वाला होता है, आराम देने वाला होता है सूथिंग का मतलब। द ग्रीन ग्रोसर इज ए स्ट्रांग एंड वेल बिल्ट मैन। जो ग्रीन ग्रोसर वो क्या है? एक बहुत मजबूत और स्ट्रांग और वेल बिल्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा इंसान है। ही इज स्मार्टली ड्रेस्ड इन ए कुर्ता एंड पजामा। स्मार्टली का होता है अच्छे से, अच्छे से उसने ड्रेस किया है कि किस में? कुर्ता और पजामा पहना हुआ है। इन ओल्डन डेज द ग्रीन ग्रोसर, इन ओल्डन डेज का मतलब होता है पुराने ज़माने में, द ग्रीन ग्रोसर यूज टू गिव शार्ट मेजर्स। द ग्रीन ग्रोसर क्या था? वो इंसान क्या करता था? यूज टू गिव शार्ट मेजर्स, यानी लोगों को कम तोलता था। पुराने ज़माने में जो ग्रीन ग्रोसर्स थे लोग, वो क्या करते थे? कम तोलते। शार्ट मेजर्स का मतलब होता है कम तोलते थे जो भी सामान लोगों को देते थे। बट नाउ ही इज ए बिट हॉनेस्ट। लेकिन बट का मतलब होता है किंतु। नाउ ही इज ए बिट हॉनेस्ट, लेकिन अभी वो थोड़ा क्या है? ईमानदार है। एज ही हैज़ टू यूज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्केल, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव यानी स्वीकार की हुई स्केल को ही यूज़ करना पड़ता है। स्केल का मतलब होता है तराजू। आज होती है नंबरों वाली तराजू होती है, पहले होती थी बट्टे वाली, जैसे बट्टे वाली होती है, लेकिन आजकल बट्टे वाली नहीं होती, आजकल नंबरों वाली होती है। तो उसमें घपला नहीं कर सकता, किसी को इंसान ठग नहीं सकता है। ही अर्न्स ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ही अर्न्स, हैंडसम का मतलब होता है ऐसे तो खूबसूरत होता है या सुंदर होता है, लेकिन जहाँ पर मतलब होता है बहुत मोटी रकम। ही अर्न्स ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में वो क्या करता है? अच्छी खासी रकम कमा लेता है, यानी मोटी रकम कमा लेता है। ही बिलीव्स इन वर्किंग हार्ड टू अर्न लिविंग। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वह मेहनत में विश्वास करता है। तो ये रहा आज का हमारा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ एक तरह के एसेस ही होते हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में हमें पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी ना भी कर रहे हो तो आपकी जो वोकैबुलरी, आपकी जो कंप्रहेंशन पावर को इम्प्रूव करते हैं अगर आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हो, सुनते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी होती है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको एनरिच करते हैं इंग्लिश में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।